नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पापी गुड़िया एक हॉरर स्टोरी। गांव के किनारे पर बसी एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस हवेली से अक्सर अजीब आवाज़ें आती और रात के समय वहाँ हल्की चमक रोशनी दिखाई देती। लोग कहते थे कि वहाँ एक पापी गुड़िया रहती है जिसने कई लोगों की जान ली है। कहानी शुरू होती है गाँव की एक मासूम लड़की निशा से। निशा को पुरानी और अजीब चीज़ों के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ हवेली के पास गई। दोस्तों ने उसे डराने के लिए हवेली के बारे में कई कहानियाँ सुनाई, लेकिन निशा को डरने के बजाय वहां जाने का उत्साह हुआ। हवेली के अंदर जाने के लिए निशा ने एक दिन अकेले जाने की योजना बनाई। अगली शाम वह साहस बटोर कर हवेली के अंदर गई। हवेली में अंधकार था, फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले थे। जैसे ही वह मुख्य द्वार में पहुंची, उसकी नज़र एक लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। अलमारी आधी खुली हुई थी और उसमें से एक अजीब सी गुड़िया झांक रही थी। गुड़िया बेहद ही डरावनी थी। उसकी आंखों में मानो किसी की आत्मा को चीर देने वाली थी। गुड़िया को देखते ही निशा का मन बेचैन हो गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा थी कि उसने गुड़िया को उठा लिया। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, उसे लगा कि हवेली के अंदर ठंडी सी हवा चलने लगी। उसने गुड़िया को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। गुड़िया को घर लाने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में निशा के कमरे में किसी की रोने की आवाज़ आती, लेकिन जब वह उठकर देखती तो वहाँ कुछ नहीं होता। एक रात निशा ने महसूस किया कि गुड़िया उसकी ओर देख रही है और गुड़िया की आंखें बदल रही हैं, लेकिन निशा ने इसे अपनी कल्पना समझकर नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन निशा की मां ने गुड़िया को देखा और तुरंत उसे फेंकने की बात कही। उन्होंने कहा, यह गुड़िया मुझे शुभ नहीं लगती है, इसे घर से बाहर फेंक दो। निशा ने उनकी बात नहीं मानी। धीरे धीरे निशा के घर में डरावनी घटनाएं बढ़ने लगी। रात में चीज़ें अपने आप गिरने लगती, किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन कोई नहीं दिखता। निशा को कई बार ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात निशा की छोटी बहन रीना गुड़िया के साथ खेल रही थी। तभी वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। जब सब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि रीना बेहोश पड़ी है और उसके चेहरे पर गहरी खरोंच के निशान थे। निशा डरते हुए गुड़िया को छुआ और उसे लगा जैसे गुड़िया गर्म हो रही है। निशा ने गुड़िया के बारे में जानने के लिए एक गांव में बूढ़े बाबा से संपर्क किया। बाबा ने गुड़िया को पहचान लिया। उन्होंने कहा, यह साधारण गुड़िया नहीं है, यह श्रापित गुड़िया है। वर्षों पहले इस हवेली में एक लड़की सुषमा रहती थी। वह बहुत अकेली थी और गुड़िया को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। लेकिन एक दिन उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। उसके माता पिता ने उसे मार डाला। उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद हो गई। तब से जो भी इस गुड़िया को अपने पास रखता है वह मुसीबतों का सामना करता है। बाबा ने निशा को गुड़िया को तुरंत फेंकने के लिए सलाह दी, लेकिन निशा को समझ नहीं आया कि वह इसे कैसे करेगी। एक रात निशा ने सपना देखा कि सुषमा की आत्मा उससे बात कर रही है। उसने कहा, तुमने मुझे मेरे घर से निकाला, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। निशा घबरा गई। अगले दिन निशा ने गुड़िया को वापस हवेली में ले जाने का फैसला लिया, लेकिन जब वह हवेली पहुंची तो उसे अंदर जाने से पहले ही लगा जैसे कोई उसे रोक रहा है। उसके कदम भारी हो गए। किसी तरह उसने दरवाज़ा खोला और गुड़िया को अंदर रख दिया। जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, उसने पीछे से एक बच्ची की हंसी सुनी। उसने पलटकर देखा तो गुड़िया वहाँ नहीं थी। वह डर के मारे भागने लगी, लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। लोगों ने अगले दिन निशा को हवेली के पास बेहोश पाया। वह बहुत डर चुकी थी और बार बार कह रही थी, गुड़िया मुझे नहीं छोड़ेगी, वह मुझे ले जाएगी। कहते हैं कि निशा के बाद भी
जो लोग इस हवेली में गए उन्हें सुषमा की आत्मा ने परेशान किया। भाई पापी गुड़िया अब भी हवेली में है, अपनी अगली शिकार की तलाश में है। इस कहानी के बाद किसी ने उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हर रात वहाँ से किसी की रोने और हंसने की आवाज़ आती है, जो गुड़िया की है, पापी गुड़िया।